ए चलो ना तू लोग अंदर आ जाओ यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसे कि आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर बहादुरगढ़ क्षेत्र में बना हुआ है और काफ़ी भव्यशाली और प्राचीन मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे लोगों की श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है और लोग पूजा पाठ में बराबर आते रहते हैं। कहते हैं यहाँ पे एक बार पूजा पाठ करने से जो है पूरी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ के प्रबंधक साहब हैं शंभूनाथ जी। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपके शंभूनाथ जी से और उनकी मंडली जी से। तो साथ हम आपको उनके पास ले चल रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ में। तो लो साहब, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और हम शंभूनाथ जी के सामने हैं और इनकी मंडली के सामने हैं। तो बातचीत करेंगे प्राचीन मंदिर के विषय में, दो चार बातें। स्वागत है पंडित जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक देख रही है एक बार, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया को हम स्वागत करते हैं, जो हमारे पास आप लोग गरीब आदमियों के पास आए हैं इस गरीब कुटिया में। सर, मेरा नाम शंभूनाथ जी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और आज से 16-17 साल पहले मैं इस कॉलोनी में आया था। और जब आया तो मैंने मकान बनाया। मकान बनाने के बाद मेरा श्रद्धा था कि मैं जहां पर रहूं वहां भगवान का एक स्थापना करूं। तो मैंने बहुत गरीब आदमी हूं और एक छोटा सा ऐसी पीढ़ी बना के और उसमें सीमेंट का घोल डाल के भगवान का मैं लिंग बनाया और उसी से हम लोग एक छोटे कॉलोनी में पूजा पाठ करने लगा। उसके बाद हम कुछ 15 साल पहले आपने एक जो है शिवलिंग बनाया। हाँ, शिवलिंग बनाया सर। जी जी। फिर उसके बाद एक शिव सेवा समिति का हमने गठन किया। उस समिति में हम लोग करीब आज का डेट में 92-93 आदमी हो रखे हैं। अच्छा। हाँ, उस शिव सेवा समिति के सहयोग से मेरे को लोग इतना प्रेरणा दिया, इतना सहायता दिया कि मैं आज इस खंबा तक पहुंच गया हूं कि इसमें टाइल फाइल सब भी लगाया। और इस शिव सेवा समिति से हम लोग हर शनिवार को, जब से काली मंदिर का हम लोग स्थापना किए हैं, पहले शिव मंदिर था यहाँ, उसके बाद काली मंदिर बनाए, शनि भगवान का मंदिर बनाए, बजरंगबली का मंदिर बनाए। और शिव सेवा ग्रुप से हम लोग, इस ग्रुप से एक तो जो गरीबों होते हैं, किसी का शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, उसमें कोई कमी होता है, या हमारा कॉलोनी में कोई वैसा व्यक्ति आ गया जो किसी को तंग कर रहा है, शिव सेवा समिति हम लोग सब जाते हैं, उसको निवारण कराते हैं। और किसी को शादी ब्याह में हम लोग एकजुट होकर जाते हैं और उसका कार्य को सफल करवाते हैं। हाँ, लिंग कल्याण सर। आप लोग जो है योगदान बराबर। हाँ, योगदान बराबर करते हैं सर, पूरी समिति लोग। समिति जो है अपनी जो है खान पीन में और गरीबों पे बराबर ध्यान देते हैं। हम लोग सर लॉकडाउन में भी कई आटा भी बांटे थे, कई भंडारा भी किए हैं। विकलांग को 200 विकलांगों को हमने यहाँ राशन विकलांग को हम लोग ज़्यादा दिए थे, जो विकलांग जो कमाने लायक नहीं है आदमी है। आपने घर तक जो है खाना जो है मुहैया करवाया लॉकडाउन में भी सर। आगे भविष्य में पंडित जी क्या विचार, क्या योजना आपकी समिति बना रही है क्षेत्र में? हमारा सर जो विकास समिति है, इसका मेन उद्देश्य है कि हम एकजुट हों। और हम लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और सारा पूर्वांचल एकजुट होकर इस मंदिर के संस्था के ओर से वो आगे विकास का कार्यक्रम हम लोग चालू करें। तो कभी जो है यात्रा वगैरह का सफ़र का बनाया आपने कि भाई कोई बस तैयार करें धार्मिक स्थल में जाने के? हाँ सर, धार्मिक स्थल पर गए हैं हम लोग, बस ठीक करके हरिद्वार गए हैं। फिर आपका बालाजी गए हैं, सरासर बालाजी, मेदीपुर बालाजी। तो वो अपने फंड से ले गए थी समिति या फिर लोगों के पैसों से ले गए? नहीं सर, हम लोग जो समिति जो होते हैं ना, समिति हम लोग फंड इकट्ठा करते हैं और उसमें जो नहीं देने योग्य होते हैं उनको फ्री में ही ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 16 साल हो गए आपको इस मंदिर के अंदर, क्या चमत्कारी घटना घटी मंदिर के अंदर? एक आध चमत्कारी घटना बताइए। चमत्कारी तो सर बता रहा हूँ कि सबसे मेन चमत्कारी तो ये है कि हम लोग एक सीमेंट का पुतला का पूजा करते थे। आज भगवान का ही चमत्कार है कि इसमें सारा भगवान विराजमान है, आपके सामने हैं। और आज महल भी बन गया इनका, झोपड़ी से हम लोग इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं।
और हम लोग का इनका आशीर्वाद है कि हम लोग भी खुशी से जी रहे हैं, कोई कमी भगवान के देने से नहीं है। संपर्क सूत्र के द्वारा हमने पता किया आपके मंदिर के माध्यम से लोग 16 सोमवार का व्रत रखे तो उनकी मनोकामना पूरी हुई। क्या ऐसी कौन सी मनोकामना पूरी हुई किसी की? किसी ने कुछ यहाँ प्रसाद वगैरह कुछ से बंटवाया कि भाई मेरा कार्य हो गया, लो मैं यहाँ पे भंडारा? ये सर हम नहीं कहेंगे, आप खुद देख रहे हैं, आज शनिवार दिन है, ये छोटी कॉलोनी है, लेकिन आप यहाँ लेडीज़ को भीड़ देखिए कितना भीड़ है सर। सुबह के टाइम में सर यहाँ जगह नहीं मिलता है, मेरे को लाइन लगाना पड़ता है। ये चमत्कार ही है सर। अभी यहाँ पब्लिक की क्या डिमांड है? कौन सी मूर्ति और स्थापित करने जा रहे हैं? पब्लिक का सर एक डिमांड और है, जो हम लोग दुर्गा जी का मूर्ति का स्थापना करने कुछ ही दिनों में जा रहे हैं। जो सबको इच्छा है कि एक बार काली जी हो गए हैं, शनि भगवान हो गए हैं, बजरंग बली हो गए हैं, शिव परिवार पूरा है, एक दुर्गा जी का मूर्ति नहीं है, तो जो बर का पेड़ के पास में ही हम लोग दुर्गा जी का स्थापना कुछ ही दिनों में करने जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया पंडित जी, ये मंदिर से जुड़ी हुई बातें मैंने आपसे पूछी। मैं बात करना चाहूँगा सर्व समाज के ऊपर। मैं आज से 1992-91 की बात करूँ तो उस टाइम संस्कृति, कल्चर, पूजा पाठ, भागवत कथा वगैरह सब चीज़ हुआ करती थी, जो घर में ग्रह कलेश वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं हुआ करती थी। क्या आज भी मानते हैं कि 2021 के अंदर पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी तो ज़रूर है सर, इसलिए ज़रूरी है कि बिना पूजा पाठ के कुछ हो नहीं सकता है। भगवान हैं, कुछ लोगों को कहना है कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान हैं। हम में, आप में, खड़क में, खम में, सब में भगवान है। अगर भगवान नहीं रहते तो हम चलते नहीं। भगवान नहीं रहते जो आज हम आवाज़ निकाल रहे हैं नहीं निकलता। भगवान हैं। और श्रद्धा भले आज लोग टीवी में या कुछ और चीज़ों में विलम्ब करने लगे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से पुराने ज़माने में धर्म के प्रति लोग जागरूकता हो रहे थे, अब उस तरह से लोग जागरूकता होने लगे हैं। सर सबसे पहले तो बात है कि सर हम लोग जो जहाँ पर विलोम कर रहे हैं ना, यहाँ तो कोई सरकार हम लोग को देखने ही नहीं आता है। लॉकडाउन में भी हम लोग अपने से जो किए हैं कार्यक्रम, न तो हम लोग को सरकार के यहाँ से एक राशन पानी मिला, न एक गिलास पानी मिला, न कुछ और मिला। हम लोग जो समाज यहाँ बना रखे हैं ना, उसी में हम लोग जो भी किए हैं। ये कहावत भी है सर कि जो आपस में मिल के लोग कर लेते हैं ना, वो दूसरा आदमी कोई नहीं कर सकता है। इससे पहले कि चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अदर कास्ट हो, जो हकीकत में उस लायक हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसा बात नहीं कि ब्राह्मण में अमीर सब हैं, गरीब भी हैं, तो उनको मिलना चाहिए सरकारी फंड। ये सरकार का मनो होना चाहिए कि उनको इस चीज़ को मिलना चाहिए कि ताकि उसका मान लीजिए कि हम पूजा पाठ करा रहे हैं, पूजा पाठ से मेरे को पेट नहीं भर रहा है, तो अगर सरकारी फंड कोई ऐसा मंदिर का या उसका निर्माण के लिए कुछ आता है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तक सर पहुँचता नहीं है। ये बड़े लोग ही, बड़े पंडित या बड़े लोग ही खा जाते हैं, गरीब के पास पहुँचता कहाँ है इसी। तो यहाँ पे जो है शिवरात्रि, नवरात्रि वगैरह जो है मंदिर में पूजा पाठ वगैरह चलती रहती है, बहुत धूमधाम से चलती है सर। शिवरात्रि किंजर हर शनिवार को कीर्तन होता है, और आज भी अभी आपके सामने ही लेडीज़ लोग पहुँचे हुए हैं। 6:30 बजे का हम लोग को टाइम होता है, और वो अभी आपको सामने भी कीर्तन भजन होगा। उसके बाद रात में, दिन में जेंट्स करते हैं, रात में हम लोग दिन में लेडीज़ करते हैं, रात में हम लोग जेंट्स करते हैं। मुकेश राठी साहब मंदिर से और पंडित जी से कब से जुड़े हैं? मैं पंडित जी से, शंभू भाई से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस कॉलोनी में 6-7 साल पहले आया था रोज़गार के लिए, और अपना काम भी किया। 5 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब से इनसे जुड़ा हुआ हूँ तब से हम मिलजुल कर सभी करते हैं भी मंदिर में क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना है। जैसे माता जी का मंदिर बनाना था, देख बराबर करते हैं। हाँ, देख रेख बिल्कुल, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ देते हैं। इनका मनोबल कभी गिरने नहीं देते हैं। जो भी इनके दिमाग में आता है कि मंदिर के लिए ये होना चाहिए, तो हम बढ़ चढ़ के इनका साथ देते हैं। ये पंडित जी का साथ नहीं हुआ, ये आपकी आस्था में विश्वास हुआ और मंदिर का बना हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। और ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं मेन। धन्यवाद साहब आपके न्यूज़ चैनल को। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम भवनारायण शास्त्री है, मैं मधुबनी जिला बिहार का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। शास्त्री जी कब से जुड़े हुए हैं? मुझे इस मंदिर पे हो गया 3 साल। हाँ जी। तो आपके माध्यम से मैंने देखा कि आप जो है ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। जी सर। लोगों का भला करते हैं। जी सर। जैसे ग्रह कलेश वगैरह हुआ। ये सर। तो आपसे मिलने से
सारे दुखों का निपटारा निवारण किया जा सकता है। जी सर। लेकिन सर ये नहीं कह सकता हूँ सारे दुख का हो सकता है, लेकिन हमारी इच्छा भगवान ईश्वर की लीला है। हाँ हाँ नहीं। क्या कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक को जो परेशान है आपसे, किस प्रकार से? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भक्ति अभी भी है, अगर जो करना चाहे वो, जैसे हम भोजन की इच्छा रखते हैं जो हम अच्छा भोजन करें, और कोई रखता है जो हम थोड़ा सस्ता वाला भोजन करें, दो तरीका का होता है। जो अच्छा भोजन करता है उसका सेहत अच्छा रहता है, जो कम खर्चे वाला भोजन करता है उसका सेहत वैसे ही रहता है। उसी तरह भक्ति लेन है। भक्ति लेन एक ऐसा है जहाँ पे वैज्ञानिक अंत हो जाती है, वहाँ पे भक्ति लेन चालू होता है। और कितने पास हमारे पास भी आए हैं, बहुत बहुत दुख लेके आए हैं, जिनको डॉक्टर नहीं सही कर सका, लेकिन भगवान की मर्ज़ी से यहाँ आके, एक मंदिर हमारा उधर भी है, मैं 2-3 मंदिर पे जाता हूँ, उस तरफ भी हमारे मंदिर है एक विश्वकर्मा जी का, उस पर भी बहुत दुखियारी सब आते हैं, बाबा हमारा बेटा बात नहीं सुन रहा है, दारू रूपी उधम करता है, बदमाशी करता है। मैं भगवान के नाम लेकर उनको, जो हम हनुमान जी का कोई मंत्र अपना धारण कर रखे हैं, उस मंत्र के द्वारा हम उनको कह देते हैं या सरसों का दाना दे देते हैं, तो वो ठीक होता है। तो वो निष्काम करते हैं। ऐसा नहीं, देखने के बात है, ईश्वर के ऊपर है। भगवान मंदिर के मान लीजिए इसको है कोई धर्म ये मंदिर का, तो वो उसकी वजह से हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, हमको तो सेवा करते हैं, हम कह देते हैं आप हमारे पे विश्वास करते, पंडित जी हमारे घर पे चलिए पूजा करने की, तो विश्वास के ऊपर में कहते हैं ना, जो ब्राह्मण आदमी है इनके द्वारा पूजन कराऊंगा तो हमारे घर में शुभ होगा। हरि ओम ओम आदित्यो वसुरुद्राविष्णुदेवानुग्रहत्रिकमपक्षामि ओम आयुष्मान भवः सौभाग्यवती भवः लक्ष्मीवती भवः लक्ष्मीवती भवः पुत्रवती भवः आयुष्मान भवः। हरि ओम एक नारियल भी पंडित जी, नारियल है, दे दीजिएगा। ओम सर्वमंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी देवी नारायण जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा साधारणी सर्वस्ते सर्वस्ते समन्ते विद्याये देवी ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा साधारणी सर्वस्ते मंदिर में कब से आ रहे हैं? मंदिरों में दर्शन करने हम बराबर आते रहते हैं। माता के साथ मेरा आस्था बनी हुई है, कई सालों से जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी भाग्यशाली मंदिर मानी गई है और यहाँ पे जो है शंभूनाथ जी बराबर लगे रहते हैं। तो उनके लिए क्या क्या मतलब यहाँ पे सहयोग हुआ था, यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? यहाँ माता का पूजा होता रहता है, भंडारा होता रहता है
और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है पीछे। हर शनिवार को यहाँ पे जो है वगैरह खीर वगैरह लगती है। हर शनिवार को कुछ न कुछ भंडारा में प्रसाद वितरण होता रहता है। भविष्य में को और क्या विचार है गोलचंदी आप इस चीज़ को लेकर? सभी कॉलोनी वाले मिल के कुछ न कुछ धर्म का काम करते रहें तो अच्छा लगता है। जी जी जी। अभी मैंने सुना आपकी भी ज़मीन है यहाँ पे, आप भी मंदिर बनाना चाहते हैं? हम मंदिर में सामने जो ज़मीन है वहाँ 76 गज ज़मीन दे रखा हूँ। जी जी उसमें मंदिर माता का बनवाना चाहता हूँ जी जी। और माँ की कृपा होगी तो बनेगा ज़रूर। तो इस मंदिर के अंदर जो है बराबर सब आप भी बने हुए हैं और पब्लिक भी बनी रहती है। अगर जीवन में कभी यहाँ कोई सहयोग देना पड़ा तो क्या करेंगे? नहीं, सब मिल के सहयोग देते हैं और सहयोग से ही मंदिर बना हुआ है और सहयोग से ही सारे मंदिर बनते हैं। किसी का पर्सनल मंदिर नहीं होता। जी। भारत सरकार से क्या निवेदन रखेंगे? क्या मंदिरों में पुजारियों को भी कुछ मिलना चाहिए? हाँ, भारत सरकार से निवेदन है कि जितने भी पुजारी हैं सबको तनख्वाह दे, जिससे कि इनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लॉकडाउन में भी काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, इसलिए इनको खाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, और फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। जय